दोस्तों हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और नेशनल कॉरिडोर्स पर चर्चा लगातार होती रहती है। इंडियन गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट यानी भारतमाला के लॉन्च होने के बाद से एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन में तेजी नजर भी आती है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक्सेट्रा के बारे में हमने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक है चंबल एक्सप्रेसवे। जी हाँ, यूपी के इटावा से राजस्थान के कोटा को जोड़ने वाला एक एक्सप्रेसवे प्लान किया गया है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी लिंक करेगा। रोडवे कनेक्टिविटी के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। इससे आने वाले वक्त में सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने वाली हैं। भारतमाला परियोजना के पहले चरण में 22 ग्रीन एक्सप्रेसवेज में से आधों पर काम शुरू हो चुका है। ये परियोजना एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें हाईवेज द्वारा इंडिया के 600 डिस्ट्रिक्ट्स और करीब 25,000 किलोमीटर का लिंकेज प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी सीएसई के जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जियोग्राफी संबंधित मुद्दों के कारण रहती है। चलिए अब हम चंबल एक्सप्रेसवे को समझना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर मोस्टली चंबल नदी के साथ साथ चलेगा। इसका एंड कोटा में होगा, जहां ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। दोस्तों 2017 में ये प्रोजेक्ट एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। हालांकि शुरुआती कुछ साल ये प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहा था, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की तब इस प्रोजेक्ट ने तेजी पकड़ी थी। इसके बाद करीब 8,200 करोड़ रुपीस के इस प्रोजेक्ट में फंड्स भी रिलीज हुए थे। इस प्रोजेक्ट को शिवराज सिंह चौहान ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ऑफिशियली नाम दिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को द अटल चंबल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट नाम दिया। हालांकि जनरली इसे चंबल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये रोड कोटा यानी राजस्थान से शुरू होकर एमपी में शिवपुरी, मुरैना और भिंड जिलों से होते हुए यूपी के कानपुर हाईवे में मर्ज होगा। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इसकी पूरी लेंथ करीब 404 किलोमीटर रिपोर्ट की जा रही है, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसका सबसे लंबा हिस्सा यानी करीब 309 किलोमीटर आने वाला है। चंबल एक्सप्रेसवे एमपी के भिंड जिले में आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे को टच करेगा, मुरैना जिले में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को टच करेगा और राजस्थान में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से मर्ज होगा। ऐसे में ये एक एक्सप्रेसवे एक साथ मल्टी डायरेक्शनल रूट की तरह भी काम करने वाला है। ये यूपी से कोटा यानी राजस्थान के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ह्यूज पोटेंशियल नजर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। इसकी एपेक्स अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ही होगी। ये कानपुर से कोटा का एक ऑल्टरनेटिव रूट है जो एमपी से गुजरने वाला है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे तीनों राज्यों के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। इसको लेकर एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा पर काम जारी है और कंस्ट्रक्शन जल्द ही शुरू हो सकता है। ये एक्सप्रेसवे मोस्टली ट्राइबल एरियाज से होकर गुजरेगा, जिससे निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सीमलेस कनेक्टिविटी के कारण रिमोट एरियाज में रहने वाले अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन को होपफुल फ्यूचर दिखेगा। रोड साइड एमिनिटीज, शॉप्स, कैफेज, टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ ही इस रोड पर ह्यूज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नजर आ रहा है। इस रोड के बनने से फार्मर्स अपने प्रोड्यूस बड़े मार्केट्स तक पहुंचा सकेंगे। इस रोड से मेजर सिटीज जुड़ेंगी और बच्चों से लेकर बिजनेसेस सभी को फायदा मिलने के आसार हैं। नितिन गडकरी ने 2020 में कहा था कि स्टेट्स मिलकर एक हाईवे पावर्ड कमेटी बनाएं और इंटर स्टेट इश्यूज को सुलझाएं। दोस्तों मैसिव लैंड एक्विजिशन ड्राइव्स, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस और इंटर स्टेट रोड्स या कनेक्टिविटी में कुछ इश्यूज आना लाजमी होता है। इसलिए हाई पावर्ड कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि सभी इश्यूज सॉल्व किए जा सकें और प्रोजेक्ट पर असर ना हो। और ऐसा ही कुछ इस प्रोजेक्ट में भी हो रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी चंबल एक्सप्रेसवे की, जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ तेजी देखी गई है और रिसेंटली कुछ फंडिंग भी अलॉट हुई। अगर आपको इस एक्सप्रेसवे से फ़ायदा होगा
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।